सावधान जुर्म से। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ओहो, आज जनाब बड़े मूड में दिख रहे हैं। अरे मूड में क्या ना हो, इतनी चांद जैसी खूबसूरत बीवी जो मिली है, मेरा तो जीवन धन्य हो गया है। अरे छोड़िए, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। अरे मेरी जान, अब तुमको क्या बताएं कि तुम हमारे लिए क्या हो। शादी को पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन फिर भी आज इतनी दुल्हन की तरह जेवरात पहन के क्या इरादा है? अब शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ आपके साथ, थोड़ा मायके वालों पे रोक तो जमाना पड़ेगा। रुको रुको, यहाँ से अंदर ले लो। पर हाईवे तो आगे जाके लगेगा। अरे नहीं, ये शॉर्टकट है, हमें पापा भी यहीं से ले जाते थे। यहाँ से 3 किलोमीटर जल्दी पहुँचेंगे अपन वहाँ। अच्छा हाँ चलो। निकल बाहर। अरे अरे तो छोड़ो, अरे सुनो, छोड़ो, मेरी बात। छोड़ो मुझे। अरे मेरी अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बचाओ, बचाओ। अरे तो बात तो सुनो। नहीं, शादी अरे तो मेरी अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो ना, छोड़ दो। क्या हुआ? साहब, उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया साहब। वो 3 लोग थे, बहुत बड़े बड़े हथियार लिए थे साहब। मेरे सारे जेवर ले गए और मेरे पति को देखे ना मार दिया उनने साहब। उनके चेहरे पे नकाब था क्या? उनको पहचानती हो क्या? नहीं साहब, उनके चेहरे पे कोई नकाब नहीं था, पर मैं उनको नहीं पहचानती। वो लोग सामने आएंगे तो पहचान लोगी क्या? उनकी शक्ल तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती साहब। तुम्हें क्या लगता है राम खिलावन? सर, बदमाशों को ये पता चल गया होगा कि नई नवेली दुल्हन लाखों के जेवर पहनकर आ रही है। उन जेवरों को लूटने के फिराक में ही बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नहीं राम खिलावन, कहानी कुछ और लगती है। रंजीत और उसकी पत्नी ने बदमाशों का कोई विरोध नहीं किया। वैशाली ने अपने सारे जेवर उतार के दे दिए थे और रंजीत ने भी हाथ पैर नहीं चलाया, फिर उसकी हत्या कर दी। ऐसा लग रहा है कि वो लोग रंजीत की हत्या करने के इरादे से ही आए थे। हो सकता है कि पहचान छुपाने के लिए भी रंजीत की हत्या कर दी गई हो। तो फिर वैशाली को क्यों छोड़ दिया? सर, उन्होंने सूना और कच्चा रास्ता ही क्यों लिया, जबकि हाईवे का रोड लेने पर वैशाली का घर 3 किलोमीटर पास पड़ने वाला था। यानी जानबूझकर कच्चे और सूने रास्ते से ले जाया गया होगा। सर, आपका शक कहीं वैशाली पर तो नहीं? राम खिलावन, हर मर्डर के पीछे जर, जमीन और जोरू ही वजह होती है। जरा इस मामले में जोरू वाले एंगल पर नजर डालते हैं। तुम एक काम करो, गांव में अपने खबरी लगा दो। जिन जिन पर शक हो उन्हें पूछताछ के लिए उठा लो। जी सर। अंतिम संस्कार के बाद वैशाली से भी बात करनी पड़ेगी। बताओ। नहीं साहब, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने हमारे सारे जेवर लूट लिए, मेरे पति को मार डाला और आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो वैशाली, तुम्हारे खिलाफ हमें बहुत सबूत मिल चुके हैं। अब हम तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि तुम्हें सच्चाई उगलनी पड़ेगी। राम खिलावन, चल चल। सर। सतीश, तुम? हाँ सतीश, तुम्हारा प्रेमी
तुम्हारा बचपन का साथी, जिसके साथ तुमने अपने पति को मारने की साजिश रची। अब तुम अपने मुंह से सच सच बताओगी? बताती हूँ साहब, बताती हूँ। सतीश और हम बचपन के साथी हैं। जवानी की दहलीज आते ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और हमने जीने मरने की कस्में भी खाई थी साहब। लेकिन मम्मी पापा की जिद के कारण मुझे रंजीत से शादी करनी पड़ी। मैंने इस शादी से समझौता भी कर लिया था, पर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मैं सतीश के बिना नहीं जी सकती। मैं सतीश के बिना नहीं जी सकती साहब। सतीश, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे कहीं दूर ले चलो और एक अपनी नई दुनिया बसाते हैं। नहीं वैशाली, हम कहीं नहीं भाग सकते। ये दुनिया ना बहुत छोटी हो गई है। हम जहाँ भी जाएंगे ना, हम पुलिस वाले हमें ढूंढ निकालेंगे। तो क्या हम ऐसे ही एक दूसरे के बिना तड़प तड़प के जीते रहेंगे? अरे नहीं वैशाली, तुम एक काम करो, तुम किसी दिन रंजीत को बहला फुसला कर गांव वाले कच्ची सड़क पर ले आओ, बाकी मैं देख लूँगा। तो क्या करोगे तुम? हम अपने रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। सच? सच। और इस तरह मिलकर मैंने अपने प्रेमी के साथ अपने देवता जैसे पति की हत्या कर दी। अगर हर औरत तुम्हारे जैसा सोचने लगे तो लोगों का शादी से विश्वास ही उठ जाएगा। तुम दोनों को उम्र कैद होकर ही रहेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आग लगा देंगे।